जो ओबीसी का कैंडिडेट हाईकोर्ट में गया है पिटिशनर, उसके 149 मार्क्स रिटन एग्जाम में है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आप, रिटन एग्जाम में 149 मार्क्स है। जनरल कैटेगरी का अंकित कुमार है, उसके 78 मार्क्स हैं। लेकिन जिसके छोटू राम जो कैंडिडेट है उसके 149 मार्क्स हैं, ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं है, लेकिन 78 मार्क्स वाला इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड है। 78 वाला इंटरव्यू देगा, 149 वाला इंटरव्यू नहीं देगा 300 नंबर में से। ये क्या न्याय है? क्या छोटू राम ओबीसी से होकर अपना कुछ गुनाह कर दिया? इस हिसाब से जनरल को आपने पूरा रिजर्वेशन दे दिया, ओपन टू ऑल कैसे रहा? अब ठीक है, वो एक बात अलग है, लेकिन ये कैंडिडेट का हिस्सा है। किस प्रकार से छोटू राम का हक मारा जाता है? 40% जुड़ते हैं। जब आप 149 का 40% निकालो और 78 वाले का आप 40% निकालो, कितना डिफरेंस आएगा? लगभग 59 पॉइंट कुछ मार्क्स आएंगे इसके, और इसके लगभग 31 पॉइंट कुछ मार्क्स आएंगे। अब जो इंटरव्यू 40 नंबर में देगा, फाइनल सिलेक्शन ये होता, इसका हक मारा गया। आर्टिकल जो 14 और 16 का वायलेशन हो गया, इसका गुनाह हो गया कि ये ओबीसी से आ गया। ये किस तरीके से फैसला सही है? हम तो सहमत नहीं है। हाईकोर्ट इस फैसले में कह रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट कहा गया है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होता है जिसके मार्क्स आगे वाली स्टेज में ऐड नहीं होते, फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो 40% ऐड हो रहा है, तो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे बना दिया? तब इसका विरोध किया गया, तब कहा गया कि नहीं, ये लिमिटेड पर्पज के लिए है, 40 ही जोड़ रहे हैं, ज्यादा नहीं जोड़ रहे। हाईकोर्ट एलटीसी वाली से कहा कि उसमें टोटल 400 का था, 300 नंबर की एग्जाम थी, 100 नंबर की टाइपिंग थी, इसलिए 300 की होने से वो 75% था फाइनल मेरिट में, और इसका 40% ही फाइनल मेरिट में ऐसा है, इसलिए यहाँ माइग्रेशन नहीं कर सकते, ये 75% होने से माइग्रेशन कर देंगे। ये लॉजिक है हाईकोर्ट का, ये डिफरेंस करने का यही है। इस पूरे 40% जो मार्क्स ऐड होने को हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये स्क्रीनिंग ही टेस्ट है, लेकिन जहां 75% ऐड हो रहे हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट की डेफिनेशन चेंज होगी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ मार्क्स ऐड हो रहे हैं तब भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। मार्क्स कितना भी ऐड हो, यदि काउंट हो गया फाइनल मेरिट में, हमने बताया कि 149 के ऐड के मार्क्स के 40% निकालो, 78 वाले के निकालो, किसका सिलेक्शन होगा। और जो 149 नंबर ले आ रहा है वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, उसका अच्छा नॉलेज नहीं है जो रिटन एग्जाम में ले सकता है, लेकिन रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। 40% है वो रिटन एग्जाम के फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा वो फाइनल मेरिट पर। यदि उसका 75% होता तब तो वो रजत यादव के केस अप्लाई हो जाता, लेकिन वो 75% की बजाय 40% है, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रजत यादव वाले केस में ये लिखा है कि 75% या 40%? सुप्रीम कोर्ट ने रजत यादव वाले केस में इतना कहा है, मैंने वीडियो बनाया, कि जिस एग्जाम में 2 स्टेज हो और उस एग्जाम में सेकंड दोनों स्टेज को मिलकर मेरिट बनती है, उसमें यह नहीं कहा गया कि 40, 75, 10, 20%, ये नहीं है। उसमें यह है कि जिसमें मार्क्स ऐड हो रहे हो फाइनल में, तो वहां पर माइग्रेशन किया जाएगा, और एग्जाम्पल के साथ बहुत बड़ा जजमेंट दिया गया है। कट ऑफ भी डिक्लेयर नहीं की जाती, कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी तो मीडिया में छप जाएगा, दिखाएंगे नहीं इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट लिस्ट डालेंगे ताकि पता ही नहीं लगे, खोजबीन करते रहो कि कहां क्या मिलेगा। लेकिन 3 गुना रिजल्ट जारी कर देते हैं इंटरव्यू के लिए।
रूल नंबर 19 और 20 का हवाला दिया जाता है। इस देश में एक देश एक नियम की बात होती है, एक देश एक चुनाव की बात होती है, लेकिन एक देश एक नियम क्यों नहीं बना पाते भर्तियों को लेकर के? जिस आरपीएससी में जो चेयरमैन, जो सदस्य बनकर बैठे हैं, पूर्व आईपीएस पूर्व आईएएस ही बनकर आते हैं। जिस यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं, उस यूपीएससी जो अपने नियम फॉलो करती है, वो नियम ये अधिकारी, ये जो आरपीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी आरपीएससी में आते ही दूसरे नियम क्यों बना देते हैं? क्या यूपीएससी के नियम गलत है? जिस परीक्षा को पास करके आए, पूरा अध्ययन करके आए, और जैसे ही आरपीएससी में बैठते हैं रिटायरमेंट के बाद या वैसे पोस्ट पर, तो सारे नियम बदल देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बदल देते हैं, लीगल के प्रिंसिपल, रिजर्वेशन की पॉलिसी या कार्मिक विभाग में बैठे अधिकारी सब कुछ बदल देते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। रेलवे की परीक्षाओं को लेकर पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार की रिजर्वेशन, माइग्रेशन सभी स्टेज पर अप्लाई किया जाता है। यूपीएससी की जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें माइग्रेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई की जाती है, उसको लेकर बताऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट ही जजमेंट दे रहा है कि माइग्रेशन सभी स्टेज पर नहीं, रिजर्वेशन का बेनिफिट सभी स्टेज पर नहीं, लेकिन अपनी आरजेएस भर्ती के अंदर अप्लाई कर रहा है। दिखाऊंगा कट ऑफ। एसएससी की सभी भर्तियों में, सब बैंकिंग की भर्तियों में आरजेएस एग्जाम का तो मैंने बता ही दिया। एक देश एक नियम भर्तियों को लेकर के कम से कम रिजल्ट जारी करने को लेकर रूल कॉमन तो होने चाहिए, जिसमें सिविल कोड की बात होती है पूरे देश में, एक देश एक चुनाव की बात होती है। लेकिन इन भर्तियों को देखा जाए, जो देश की सबसे बड़ी संस्थानें हैं जो परीक्षाएं करवाती हैं, उनके क्या नियम है, उनकी कट ऑफ का हिस्सा थोड़ा बता देता हूं। माइग्रेशन जो आरक्षण का लाभ यहाँ इस परीक्षाओं में, इन जो मैं भर्तियों का चर्चा कर रहा हूं, इनमें सभी स्टेज पर माइग्रेशन किया जाता है और रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट कहा गया है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होता है जिसके मार्क्स आगे वाली स्टेज में ऐड नहीं होते, फाइनल मेरिट में, फाइनल मेरिट में जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो 40% ऐड हो रहा है, तो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे बना दिया? जब इसका विरोध किया गया तब कहा गया कि नहीं, ये लिमिटेड पर्पज के लिए है, 40 ही जोड़ रहे हैं, ज्यादा नहीं जोड़ रहे। हाईकोर्ट एलडीसी वाली से कहा कि उसमें टोटल 400 का था, 300 नंबर की एग्जाम थी, 100 नंबर की टाइपिंग थी, इसलिए 300 की होने से वो 75% था फाइनल मेरिट में, और इसका 40% ही फाइनल मेरिट में ऐसा है, इसलिए यहाँ माइग्रेशन नहीं कर सकते, ये 75% होने से माइग्रेशन कर देंगे। ये लॉजिक है हाईकोर्ट का, ये डिफरेंस करने का यही है। इस पूरे 40% जो मार्क्स ऐड होने को हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये स्क्रीनिंग ही टेस्ट है, लेकिन जहां 75% ऐड हो रहे हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट की डेफिनेशन चेंज होगी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ मार्क्स ऐड हो रहे हैं तब भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। मार्क्स कितना भी ऐड हो, यदि काउंट हो गया फाइनल मेरिट में, हमने बताया कि 149 के 8 के मार्क्स के 40% निकालो, 78 वाले के निकालो, किसका सिलेक्शन होगा। और जो 149 नंबर ले आ रहा है वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, उसका अच्छा नॉलेज नहीं है, जो रिटन